गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपनी दूसरी वीडियो देखते हैं। इससे पहले हम आपको टिम्बर करा चुके हैं। नेक्स्ट है आपकी टॉपिक जो है चैप्टर, वो है फाउंडेशन। आइए फाउंडेशन जानते हैं क्या है। फाउंडेशन नींव। फाउंडेशन को हिंदी में नींव कहते हैं। जैसा कि आप लोग भवन तो देखे ही होंगे, तो भवन के निर्माण से जो सबसे पहले बनाया जाता है, जो ज़मीन के अंदर बनाई गई संरचना होती है, वही आपकी नींव होती है। यानी जो भवन का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले जो ज़मीन के अंदर बनाई जाती है वही आपकी बनाई गई संरचना जो है वो नींव कहलाती है। इसके ऊपर जो है भवन का संपूर्ण भार आता है और भार को यह स्थानांतरित भी करता है। यानी कि जितने भी आप उसके ऊपर जितने भी फ्लोर बनाओगे, सभी फ्लोर सभी फ्लोर का भार जो है वो भवन के फाउंडेशन पे ही आता है, बिल्डिंग के फाउंडेशन पे ही आता है। और ये जो है फाउंडेशन वो समान भार स्थानांतरित करता है। ये आपका फाउंडेशन है। इस पर जो आने वाले भार हैं वो निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है चल भार, दूसरा आपका है अचल भार, तीसरा आपका है वायु भार और चौथा नेक्स्ट है आपका लास्ट बर्फ भार। ये आपके नींव पे आने वाले भार हैं। जैसा कि चल भार क्या है, यह जो अस्थाई रूप से होता है, यह अस्थाई रूप से होता है और इस पर जो इस भार को अध्यारोपित भार भी कहते हैं, अध्यारोपित भार के रूप में भी जाना जाता है चल भार को। ठीक है, इस पे जो है अस्थाई रूप से भार होता है। और नेक्स्ट है आपका अचल भार। अचल भार क्या है, भवनों के अंदर कुर्सी मेज टेबल जो भी रखी गई वस्तुएं हैं, खिड़की दरवाज़ा इत्यादि चीज़ें जो हैं ये आपके अचल भार की श्रेणी में आती है। यानी जो भवन के अंदर जो भी आपकी वस्तु रखी हुई हैं, चाहे कुर्सी हो, मेज़ हो, टेबल हो, जो भी सारी चीज़ें हों वो आपकी अचल भार में की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका वायु भार। ऐसे भवन जिनकी ऊंचाई अधिक होती है उन पर जो है तेज़ हवाओं का प्रभाव पड़ता है, वो आपका वायु भार होता है। नेक्स्ट है आपका बर्फ भार। बर्फ भार क्या है, बर्फ भार का प्रभाव जो है मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में पड़ता है, जहाँ पर जो है बर्फीली या बर्फ़ ज़्यादा गिरते हैं, उस जगह पे जो है इसका भार ज़्यादा होता है बर्फ भार का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं फिर। नींव निम्न कार्यों के लिए बनाई जाती हैं, जैसा कि है संरचनाओं के लिए ऊपरी भाग बनाने के लिए नींव समतल सतह प्रदान करती है। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी संरचना तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका फाउंडेशन, जो आपका बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो सतह को समतल प्रदान करती है। उसके भार को सहने की क्षमता होती है, ठोस होता है, स्थिरता प्रदान करता है। यानी भार समतल, ठोस व स्थिरता प्रदान कराना होता है। नींव पर ऊपर से आ रही भार को दूर तक वितरण कर लेता है, जिससे कि भार आसानी से सहन कर लेता है। यानी कितने भी फ्लोर के मकान क्यों ना हो, फाउंडेशन जो है उसे सहन कर लेता है, उस भार को आसानी से वितरण कर लेता है। मृदा पर आने वाला भार जो है वह अधिकतम भार, जिससे कि मृदा अपनी जगह पर बिना खिसके या दबे आसानी से सहन कर सके। जो आपका फाउंडेशन तैयार कर रहे हो तो मिट्टी पे जो भी भार आ रहा है वो जो है बिना खिसकाव के, बिना दबे हुए, बिना ढले हुए जो है भार को आसानी से सहन कर सके। ये जो आपके हैं फाउंडेशन के लिए निम्न कार्य हैं। आगे है आप लोगों का बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल, मृदा की धारक क्षमता। आइए देखते हैं मृदा की धारक क्षमता।
संरचना के स्वयं के भार, हाँ, उस पर लगने वाले भार को बिना टूटे व अधिक निस्दन, बिना टूटे व अधिक निस्दन के बिना भार की शक्ति की धारण क्षमता कहलाती है। यानी कि जो मृदा की शक्ति को बढ़ाती है वो उसकी धारक क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसे जो है 2 वर्गों में विभक्त किया गया, यानी मृदा की धारक क्षमता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, विभक्त किया गया है। पहला आपका है चरम धारक क्षमता, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। सेकंड आपका है सुरक्षित धारक क्षमता, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। पहला आपका था चरम धारक क्षमता यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दूसरा आपका सुरक्षित धारक क्षमता, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, चरम धारक क्षमता जो है जिस अधिकतम भार को मृदा बिना विफल हुए वहन, मतलब भार को उठा सके, सहन कर सके, वह भार जो है, वह न्यूनतम इकाई का भार जो है वो चरम धारण क्षमता कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह अधिकतम भार जो कि मिट्टी मृदा उसको सहन कर सके, किसको, उसकी मृदा की धारण क्षमता को, फाउंडेशन की धारण क्षमता को सहन कर सके, वह आपका चरम धारण क्षमता कहलाता है। सेकंड है आपका सुरक्षित धारण क्षमता। चरम धारण क्षमता को किसी सुरक्षा गुणांक से भाग करके प्राप्त किया गया मान जो होता है वह आपका जो है सुरक्षित धारक क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। धारक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, धारक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें है आपका मृदा, टाइप्स ऑफ सॉइल हुआ, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हुआ, साइज ऑफ फाउंडेशन हुआ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो जीएल हुआ। उसके बाद है आपका नींव की आकृति हुई, संरचना की कठोरता हुई, नींव के निस्तापन की मात्रा जिसे संरचना सहन कर सके, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे देख लीजिए टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है या फिर मृदा की किस्म क्या है। मृदा की किस्म, जो आपके मोटे कण होते हैं, मोटे कण वाली मृदा की धारक क्षमता संसंजक मृदाओं की धारक क्षमता की अपेक्षा जो है अधिक होती है। ठीक है, नींव की किस्म है, इसमें आपके गहरी नींव होती है, उथली नींव होती है। फाउंडेशन है आपका गहरी नींव, उथली नींव है। इसका आकार, शेप डिपेंड करता है, उस पर कितना भार आने वाला है उस पर डिपेंड करता है, उसकी चौड़ाई कितनी, उसकी डेप्थ कितनी, उसकी गहराई कितनी रखेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं भूतल से नीचे जो है नींव की गहराई पे डिपेंड करता है। आप उस पे, उसके नींव पे, मतलब नींव के ऊपर जो फ्लोर आप तैयार करोगे, कितने फ्लोर का तैयार कर रहे हो, नींव पे कितना भार आएगा, उसे निकालने के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है आपका मशीन फाउंडेशन, मशीन की नींव। मशीन फाउंडेशन, मशीन की नींव। देख एक जो आपका सुरक्षित धारक क्षमता था उसमें देख लीजिए थोड़ा सा कुटाई करने पे जो होता है मृदा की धारक क्षमता वो बढ़ जाती है। जो अधिक गहरी नींव मतलब बनाने पे मृदा की धारक क्षमता को अधिक नींव की गहराई को अधिक करके मृदा की धारक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। उत्तम जल निकासी के द्वारा जो है नींव के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मशीन की नींव, मशीन फाउंडेशन। आइए इसको देखते हैं।
मशीन की नींव, मशीनों की नींव का अभिकल्पन गणितीय गणना पर आधारित नहीं होता है। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण अनुभव पर ही निर्भर करता है। जो भी आप मशीन द्वारा जो फाउंडेशन कराते हो तो उसमें जो क्या होता है कि उस जो मशीन का जो क्षमता होता है उसी पे वो डिपेंड करता है। मशीन की नींव के आंशिक भाग को धरन व स्तंभ पर बनाए जाते हैं या बनाए जाने की अवस्था में धरन के निचले व ऊपरी दोनों ओर प्रबलन लगाना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए, जैसे आप मशीन से तैयार करवा रहे हो फाउंडेशन, तो उसमें होता क्या है, जैसे कि नींव के प्रत्येक भाग का डिज़ाइन करवाना, ऊर्ध्वाधर भार हुआ, बल आघूर्ण हुआ, ऐंठन हुआ, अनुदैर्ध्य हुआ, चाहे अनुप्रस्थ हुआ, उसमें कंपन कितना है, उसका ताप प्रतिबल कितना है, ये सारी चीज़ों का जो है उच्चतम मिश्रित प्रभावों के लिए किया जाता है, ये किया जाना चाहिए। नींव के अभिकल्पन में कंपन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो है इसके प्रभाव को सीमित रखने के लिए उचित प्रावधान रखने चाहिए। आपका है मशीनों की नींव के आंशिक भाग को धरन व स्तंभ पर बनाए जाने की अवस्था को धरन के निचले व ऊपरी दोनों ओर प्रबलन करना चाहिए। यानी कि जो आप धरन तैयार कर रहे हो उसमें जो है दोनों साइड जो है आप प्रबलन यानी छड़ दोनों साइड आप लगाना चाहिए आपको, ठीक है, फाउंडेशन तैयार करते समय, ताकि जो है आपका फाउंडेशन, वो आपका बेस जो हो फाउंडेशन का वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो। अगला है आपका नींव की डिज़ाइन हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, इम्पोर्टेंस फैक्ट्स ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन फाउंडेशन। इसमें क्या है, जैसे कि मशीन की जो पूर्ण क्षमता पर चलने की अवस्था में उत्पन्न कंपनों का अवशोषण करने में नींव की सामर्थ्य होनी चाहिए। जो भी आप जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो फाउंडेशन में, उसमें जो है उस मिट्टी की सामर्थ्य, उसकी क्षमता उस नींव के सामर्थ्य के होनी चाहिए। मशीन की नींव की मृदा में तथा उसके आसपास की मृदा का अनुभव रोधी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मशीन फाउंडेशन। अच्छी मशीन के गुण, अच्छी मशीन नींव के गुण, इसमें जो है आपका साधारणतः नींव का न्यूनतम भार जो होता है मशीन के समस्त भार के 2.5 गुना होना चाहिए। आपका जो है नींव कठोर होनी चाहिए। नींव में जो है थोड़ा निस्दन भी बियरिंग में बहुत खराबी उत्पन्न कर सकता है, यानी थोड़ी सी नमी जो है वो आपकी बियरिंग में खराबी उत्पन्न कर सकती है। नींव के समस्त भागों में दोनों ओर प्रबलन होना चाहिए, दोनों ओर छड़ होनी चाहिए, यानी कि जब आप नींव का स्ट्रक्चर तैयार करो तो उसमें जो है प्रबलन ज़रूर डालना चाहिए। नींव में प्रबलन की मात्रा मशीन की प्रकार पर निर्भर करती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका, मशीन के लिए बहुधरण नहीं बननी चाहिए, मशीन नींव के लिए बहुधरण नहीं बननी चाहिए। नींव ब्लॉक व मृदा के घर्षण प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, जिससे क्या होता है नींव खिसकता नहीं है। ये आपकी जो नींव है, नींव के लिए जो है बहुधरण नहीं बनानी चाहिए। नींव में समस्त भागों में दोनों तरफ प्रबलन होना चाहिए, तो खैर आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऐसे कि हुआ मशीन व नींव के भार का परिणामी दाब, नींव के आधार क्षेत्रफल हुए, गुरुत्व केंद्र हुआ, ये सारी चीज़ों से निकलना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो है असमान निस्दन जो होता है उसे रोका जा सकता है, ठीक है। नींव का आकार इतना होना चाहिए कि नींव पर प्रति इकाई क्षेत्रफल का भार और मृदा की धारक क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी मृदा है उसकी धारक क्षमता, उसकी जो कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा नींव का भार नहीं होना चाहिए। ताकि अगर उससे ज़्यादा हो गया तो रिस्क है आपका जो है मकान वो ढह सकता है। आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, नीड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। हाँ, विद्युत मशीन हेतु
नींव की आवश्यकता। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी विद्युत उत्पन्न करने वाली या विद्युत से चलने वाली, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, कोई भी मशीनें हों, वे एक समान मरोड़ आघूर्ण से चलती हैं तथा एक समान मरोड़ उत्पन्न भी करती हैं। यानी कि जो उनका वेग होता है, जो उनकी गति होती है, वो एक समान होती है, तो एक समान आघूर्ण भी उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ऐसी विद्युत मशीनों के लिए एक सामान्य नींव की ही आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम मशीन के आधार पर मशीन के आधार के आकार से बड़े आकार का होना चाहिए। गड्ढा जमीन के अंदर करते हैं या आयताकार गड्ढा जमीन के अंदर करते हैं। गड्ढे के आधार में ईंट की रोड़ी डालते हैं, सीमेंट या मूरम वगैरह की परत लगाते हैं। फाउंडेशन बोल्ट लगा करके गड्ढे को सीमेंट कंक्रीट पर मिश्रित करके भर देते हैं तथा सीमेंट कंक्रीट जो है मिश्रण की परत के ऊपर ईंट का फर्श लगाते हैं और ईंट के फर्श के ऊपर सीमेंट का फर्श लगाते हैं। सीमेंट के फर्श पर मशीन के आधार को रख करके नींव बोल्ट को डिबरी के द्वारा कस देते हैं, जिससे कि जो है आपका मशीनें जो हैं वो ज़्यादा कंपन ना करें। ठीक है, ये रहे आपके फाउंडेशन के बारे में। जो भी डाउट्स हो, जो भी नहीं समझ में आया, वो आप क्लियर कर सकते हो पूछ के, चाहे वो कमेंट बॉक्स में करो या फिर मीट पे आप ऑनलाइन क्लास लेके ज्वाइन करके कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है आरसीसी और कंक्रीट सीमेंट है, ये नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा।